सो वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो अभी मैं हूँ लोहाजंग बेस कैंप, जो कि भ्रमताल ट्रैक होता है उसका बेस कैंप होता है। तो मैंने कल ही मेरा ट्रैक कंप्लीट किया था। तो मेरा मेनली वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस ट्रैक की इन्फॉर्मेशन, इस ट्रैक की आइटनरी और क्या क्या पॉसिबल वे हैं, जो भी माइनर इन्फॉर्मेशन होती है जो नेट पे अवेलेबल होती नहीं है, वो बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं भैया का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। लोहाजंग में ट्रैक गाइड हूँ। तो वैसे भैया आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एज ए माउंटेन में बताऊंगा तो मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन ट्रेनिंग से बेसिक, एडवांस एंड लो एल्टीट्यूड का एक कोर्स किया है, जो अपना है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन ट्रेनिंग, उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तराखंड की। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भैया भ्रमताल के बारे में कुछ बताइए, मतलब ये क्यों जाना जाता है? ब्रह्मताल जो एक ट्रैक है, ये ज्यादा पॉपुलर पहले से नहीं था। अभी जैसे 2013-14 से पॉपुलर हो रखा है, उससे पहले कम था। अब सबसे पहले है कि लोहाजंग जैसे यहाँ का बेस कैंप है, तो यहाँ पहुंचा कैसे जाए? यहाँ पे पहुंचने के लिए जैसे आपका देहरादून या ऋषिकेश से स्टार्ट करें तो सबसे नजदीक रेल हेड आपका ऋषिकेश आता है, और एयरपोर्ट देखा जाए तो आपका देहरादून जोलीग्रांट आता है। तो उससे आप वहाँ पे अपना बाहर कंट्री से जैसे आते तो जोलीग्रांट से एयरपोर्ट से ऋषिकेश से गाड़ियों से आप ट्रेवल करके लोहाजंग पहुंच सकते हैं। अगर आप इधर काठगोदाम से देखा जाए तो काठगोदाम सबसे रेल हेड आता है आपका वही, और आपका उसके बाद लोहाजंग के लिए निकल सकते हैं। रेल से भी डायरेक्ट जैसे काठगोदाम तक आ गए और ऋषिकेश तक आ गए। तब ऋषिकेश से जैसे अगर आप बाय रोड आते हो तो आपको कर्णप्रयाग तक वहाँ ऋषिकेश बस स्टॉप से बस मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको शेयर टैक्सी करके आनी पड़ेगी। और जैसे अगर आप काठगोदाम से आते हो, काठगोदाम वैसे कुमाऊं रीजन में आता है, तो जैसे वहां से आते हो तो आपको बागेश्वर तक बस मिल जाएगी इजीली। उसके बाद आप शेयर टैक्सी करके लोहाजंग आ सकते हो। ये तो चीजें जब होती है जब आप मान लो कि सोलो और खुद से प्रिपरेशन करते हो। बट अगर आप पहले से कुछ पैकेज वगैरह लेके रहते हो, जैसे मैंने किया था, मेरी पिकअप और ड्रॉप अल्मोड़ा से अल्मोड़ा था, तो मेरे को ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, क्योंकि सामने से कंपनी की गाड़ी आ गई थी। जैसे मेरा आज यहाँ से सी ऑफ है तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे को कंपनी वही मेरी लोकेशन पे ड्रॉप कर देगी। बस ये है कि अगर प्लानिंग अगर कंपनी के थ्रू करवाते हैं तो अपनी हेडेक खत्म हो जाती है, आप एंजॉय अच्छे से कर पाते हो। अब इसके बाद मेरे को ये पूछना है कि यहाँ का बेस्ट टाइम क्या होता है आने का लोहाजंग? बेस्ट ये विंटर ट्रैक के लिए, जो आपका ब्रह्मताल ट्रैक है, विंटर ट्रैक के लिए जाना चाहता है। आओ उसमें अगर आप स्नोफॉल या स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी आपका बेस्ट टाइम होता है, जिसमें आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा और काफी सारी स्नो भी मिलेगा। जनवरी फरवरी के बाद आपका थोड़ा सा स्नो कम हो जाता है, स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ वही है। अभी जैसे मैंने मेरा ट्रैक किया था 14 फरवरी को। पहले तो ऐसे होता था कि फरवरी एंड या मिड ऑफ मार्च तक स्नोफॉल रहती थी अच्छी खासी, बट इस बार बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दिसंबर हाफ के बाद जनवरी एंड तक आप ट्राई करें। इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर जैसे विंटर्स होती है तो उसमें स्पाइक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, जैकेट वगैरह, ये सब मान लो कोई इतनी दूर से लाना नहीं चाहता क्योंकि लगेज ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करे? मतलब यहाँ पे रेंट पे लेने का क्या प्रोसेस है? वो चीजें यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाती है। चाहे आप कंपनी की थ्रू बुकिंग करते हो तो कंपनी का अपना खुद का रेंटल गियर से होता है जो आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे शूज हो गया, स्टिक हो गई, और स्पेक्स हो गए, गेटर्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप सोलो आते हैं तो आपको मार्केट में भटकना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और आपको एज ए मार्केट के रेट, कंपनी के रेट आपको डिफरेंट मिलेंगे। बिल्कुल। अब जैसे लगेज तो अपने को ऊपर तक कैरी करना पड़ेगा क्योंकि 24 किलोमीटर अप डाउन है। लगेज कैरी नहीं करना है तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है म्यूल का, जैसे खच्चर कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है। तो उनमें आप अपना बैग कैरी करा सकते हैं। पर डे का आपका 300 रुपए चार्जेस रहते हैं, और जैसे ब्रह्मताल 4 दिन का तो आपका 1200 पूरे चार्जेस पड़ते हैं। अलग अलग ट्रैक के अलग अलग रेट होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमने आपको बता रहे कि 300 तो आपने हर जगह यही बोला कि नहीं, वहाँ तो 300 बताए, तो हर जगह के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो ये तो चीजें हो गई लगेज वगैरह की। अभी जैसे ये ट्रैक वैसे कितने दिन का होता है? ये ट्रैक आपका जैसे अलग अलग होता है, जिनका स्टेमिना अच्छा है चलने का, तो उनके लिए आपका 4 नाइट 5 डेज का हो सकता है, नहीं तो 5 नाइट 6 डेज का होता है आपका ऋषिकेश टू ऋषिकेश। तो ये तो जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके अलावा ये तो सारी डिटेल्स हो गई। अब इसकी मैं डे वाइज प्लानिंग बताता हूँ। डे 0 को कंसीडर ये करूंगा कि आप अपनी लोकेशन से आ रहे हो, काठगोदाम हो गया, ऋषिकेश, देहरादून। वहां से जैसे आप स्टार्ट करते हो तो वहां से जैसे काठगोदाम से यहाँ का डिस्टेंस लोहाजंग का 250 के अराउंड है। सेम ऋषिकेश से भी यहाँ का 250 है, सेम डिस्टेंस है, 10-20 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आप जैसे मॉर्निंग में 7 AM स्टार्ट करते हो तो यहाँ इजिली 4-5 बजे तक इजिली पहुंच जाओगे। उसके बाद आके अपना रेस्ट कर लें। देन इवनिंग में आपकी ब्रीफिंग हो जाएगी, डिनर वगैरह करके अच्छे से अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लें, क्योंकि आप ग्राउंड से आ रहे हो 7700 एल्टीट्यूड पे आ रहे हो तो थोड़ा मोशन सिकनेस भी होता है, तो थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर ट्रैकिंग करनी है। तो ये हो गया अपना डे 1 का। देन डे 2 में मॉर्निंग में आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको वार्म अप वगैरह करवाया जाएगा डे 2 में। देन आपको इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज करते हैं, आपकी ट्रैकिंग पोल को कैसे यूज करते हैं, हेड टॉर्च कैसे यूज करते हैं, अदर जो भी आप कुछ भी गियर्स लेते हैं उनको कैसे यूज करते हैं। देन आपको जैसे मॉर्निंग में 8 या 9 AM के यूजुअली स्टार्ट इसी टाइम पे होता है, 9 o'clock के समथिंग स्टार्ट किया जाता है। तो इसके बाद जैसे आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो डे 2 में आपको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो कि अपने स्टार्ट होती है लोहाजंग बेस कैंप से लेके बेकालताल लेक तक। अब इसके बीच आपको बीच बीच में काफी ढाबे भी मिलेंगे। डे 1 आपका कंप्लीट फॉरेस्ट से कवर्ड रहेगा। हाँ, फॉरेस्ट से पूरा कवर रहेगा। उसमें आपको बहुत सारी ट्री देखने को मिलेगी। अपना राज्य वृक्ष है, स्टेट वृक्ष है, जो ब्रास के नाम से ज्यादा जैसे रोड एंड रेंडो कहा जाता है, उसका आपको यहाँ पे जूस
जूस भी मिलता है। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वही ट्री मिलती है आपको वही, यहाँ क्योंकि जैसे आपने स्ट्रिंग ड्रिंक का नाम सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक आता है, सेम वैसा ही है, बस ये कि ये नेचुरल है, वो केमिकल है। इसके बाद जैसे आप अपने बेकालताल कैंप साइट पे जाते हो तो नॉर्मली भी चल रहे हो तो 3 बजे तक इजीली पहुंच जाओगे शाम को। उसके बाद जैसे आप अपनी कैंप साइट वहाँ पे लगी भी रहती है, अगर आप कंपनी के थ्रू करते हो तो कंपनी वाले आपको कैंप्स प्रोवाइड करवाएंगे, स्लीपिंग बैग प्रोवाइड करवाएंगे। देन उसके बाद आप 4-5 बजे से लेक विजिट पे जा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपको वीडियोस में पता लगेगी। देन आप सनसेट पॉइंट पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। देन आप नीचे आके 6:30 बजे तक आके अपने डिनर करके देन रेस्ट कर सकते हो स्लीपिंग बैग वगैरह में। तो इसमें तो जैसे आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा आपका कैंप साइट में। इसके बाद डे 3 होता है आपका बेकालताल से लेके ब्रह्मताल लेक तक। इस बीच जैसे आपके 2 मेडोज आएंगे, एक तो तिलंडी टॉप आएगा और एक झंडी टॉप आएगा। बेकालताल से स्टार्ट करते हो तो इनिशियली वो आपका 7 किलोमीटर का ट्रैक होगा पूरे दिन भर का। तो आप वही मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आपकी 8-9 बजे स्टार्ट होगा। आपका गाइड आपको बता देगा कि कैसे गैदरिंग करनी है, क्या क्या बीच रास्ते में मिलने वाला है आपको। देन इसके बाद इनिशियल 1 से 1.5 किलोमीटर आपका फॉरेस्ट का एरिया आएगा। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाते हो, फिर आपको सबसे पहला व्यू हिमालयन का जो भी त्रिशूल पर्वत है, नंदा गुंटी, उसका फर्स्ट व्यू मिलेगा तिलांडी टॉप पे। तिलांडी टॉप वहाँ पे जाके आप 15-20 मिनट रेस्ट कर सकते हो और आपकी सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा क्योंकि इतना अच्छा व्यू आता है। उसके बाद जैसे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको झंडी टॉप मिलेगा। झंडी टॉप में एक थोड़ा सा बेस टाइप में बन रखा है, वहाँ पे काफी 4-5 ढाबे बने हुए हैं जहाँ आप मैगी, चाय, बुरास का जूस है, एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा और वहाँ से तिलंडी टॉप से भी बेटर हिमालय का व्यू आता है। और वहाँ पे एक त्रिशूल भी है, तो त्रिशूल की स्टोरी बताइए ना आप। हाँ, जो अपने त्रिशूल के है उसकी स्टोरी है कि अभी हमने इसी ईयर में उसकी स्थापना की थी यहाँ पे दिसंबर के महीने में। हम जैसे वहाँ पे त्रिशूल लेके गए, उसे त्रिशूल की पूजा अर्चना की, उसकी स्थापना की, वैसे वहाँ पे स्नोफॉल हो गया। तो ये भोलेनाथ की कृपा है बस। झंडी टॉप से जब हम निकलते हैं ब्रह्मताल के लिए तो थोड़ा सा डाउन पड़ता है, असेंड नहीं आता आपका, पूरा डिसेंड आता है, डाउन आता है। बहुत अच्छी ट्रेल है, बीच में थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, रॉकी वाला पैच है तो थोड़ा सा उसमें होता है। अगर स्नोफॉल हो रहा तो थोड़ा सा उसमें टफ हो जाता है, अगर मेल्ट हो रहा था तो थोड़ा सा स्लिपरी होता था, बट ज्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट में आपका ये ट्रैक आता है। वही, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो बेस्ट है ये। अब इसके बाद जैसे आप 3-4 बजे तक अपनी कैंप साइट पे पहुंच जाओगे। कैंप साइट जैसे हमारे वाली तो क्या लेक के बिल्कुल पास में थी, ब्रह्मताल लेक के, और जैसे अदर टीम थी उनकी थोड़ा आगे थी। तो हमारे वहाँ से लेक थी ब्रह्मताल, वो अराउंड 50 मीटर ही थी, तो हम वहाँ जाके एंजॉय कर पा रहे थे अच्छे से। तो जैसे 2-3 बजे तक हम वहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा इवनिंग स्नैक्स वगैरह लिए। शाम को वही सेम जैसे बेकालताल का था वैसे ही ब्रह्मताल लेक की विजिट कर सकते हो। उसकी भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे हम। और जैसे आपका लेक विजिट के बाद आप सीधे सनसेट पॉइंट पे जा सकते हो। सनसेट पॉइंट वहाँ पे और भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बेकालताल, क्योंकि वो थोड़ा और हाइट पे जाता है, तो आपको और अच्छा इंटरेस्टिंग व्यू मिलेगा। आपका लक अच्छा हुआ तो आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हो। मेरे टाइम पे वेदर पूरा क्लीन था, तो इसमें पिक्चर डाल दूंगा मैं वीडियो में स्टार्स की जो मैंने क्लिक की थी। इसके अलावा जैसे आपका फिर डिनर वगैरह करके आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट हिमालयन रेंज से कवर्ड है। तो जैसे हमारे टाइम पे तो आंधी काफी आई थी रात को, तो एक बार तो डर भी लग रहा था कि यार टेंट उड़ नहीं जाए। तो हमारा वॉशरूम तो इनफेक्ट उड़ के भी चला गया था, तो फिर उसको सुबह सेटल किया था। तो इस तरीके से आपका डे 3 एंड हो जाएगा। अब डे 4 का सिनेरियो ऐसा रहता है कि अगर आप सनराइज देखना चाहते हो और सनराइज अगर नहीं देखना चाहते हो, सनराइज देखना चाहते हो तो आपको जैसे हमारे को भैया ने टाइमिंग दी थी मॉर्निंग 3:30 की, आपको 3:30 पे उठना है और हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रैक 4:30 के अराउंड। तो 1 घंटा आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का वो सब कर सकते हो, फ्रेश वगैरह हो सकते हो। देन उसके बाद 4:30 ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हमने 4:30 ट्रैक स्टार्ट किया जो कि 3 किलोमीटर का था समिट के लिए। तो हमारे को पहुंचने में 6:30 तक पहुंच गया था और मैं पहला पर्सन था उस दिन जो सबसे ऊपर पहुंचा था। तो वहां जाके हमने 1 घंटा स्पेंड किया। तो वैसे समिट पे इतना ज्यादा टाइम आप रुक भी नहीं सकते, क्योंकि कंप्लीट चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू है, तो एयर का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। तो आपको खड़े रहने का भी ऐसे नहीं रहेगा, हवा चारों तरफ से आपको पुश करेगी। तो आप सनराइज देख के वापस चाहो तो नीचे भी आ सकते हो अपनी कैंप साइट पे 10 बजे तक, और वहाँ पे पूरा दिन अपना स्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज जैसे भैया ने बताया था कि 5 नाइट 6 डेज, 4 नाइट 5 डेज, तो वो चीज वहीं से स्टार्ट होती है। अब आप चाहो तो अपने समिट पॉइंट से डायरेक्ट नीचे भी आ सकते हो, झंडी टॉप से लेके लोआजंग बेस कैंप तक, और नहीं तो आप एक दिन वहाँ स्टे करके अगले दिन अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो नीचे के लिए। तो अब जैसे आप समिट से नीचे आते हो तो आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो रहेगा कि आप कंप्लीट माउंटेन की पीक पे चलोगे। जैसे इस साइड खाई, इस साइड खाई, एकदम सेंटर पे अपने को चलना है, तो काफी एडवेंचरस होगा। और हमने इसको इसलिए भी चूज किया क्योंकि अगर हम एक दिन वहाँ स्टे करते तो हमारे को वही सेम पुराने रास्ते से जाना पड़ता। अब यहाँ पे ये था कि थोड़ा एडवेंचर मिल गया। बीच बीच में ऐसे ऐसे पेचेज आए थे कि कुछ लोग तो वहाँ ऐसे डर डर के चल रहे थे, भैया लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के रास्ते बना बना के हमारे को ऊपर चढ़वा रहे थे। तो काफी एडवेंचरस था, क्योंकि इस साइड भी खाई, साइड खाई, जो हाइट से डरता है उसको तो हालत खराब होने वाली फेस था वो एकदम। वहां से 3 किलोमीटर आगे चलते ही अपना झंडी टॉप आ जाता है, जो पहले भी आया था, क्योंकि झंडी टॉप तो सेंटर रहने वाला ही है आपका, कहीं से भी आओ चाहे आप। तो वहाँ आप वही ब्रेकफास्ट कर लो अपना। देन उसके बाद तो कंप्लीट डिक्लाइन है। झंडी टॉप से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अराउंड अपना है लोआजंग बेस कैंप। तो वहाँ जैसे आपको व्यूज वगैरह इतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर से जाना है। और बीच में एक डालडूम नाम से कैंप साइट भी आएगी जहाँ अपना रेस्ट कर सकते हो। वो जैसे 6 किलोमीटर है झंडी टॉप से लोआजंग, तो उसके एकदम सेंटर में आएगा 3 किलोमीटर के बाद ही। तो वहाँ आप पानी वगैरह भर सकते हो, क्योंकि वहाँ पानी का भी काफी अच्छा फैसिलिटी है। तरीके से हमने हमारा पूरा डे स्पेंड किया। देन इवनिंग
इवनिंग में वही अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर लो अपने, तो आपका डे 4 भी इस तरीके से एंड हो जाता है। देन डे 5 में बस आप अपने अपने लोकेशन पे प्रस्थान कर सकते हो, डिपार्ट हो सकते हो। ये तो अपनी आइटनरी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद का जैसे पैकेजेस वगैरह क्या क्या रहते हैं इनके, जैसे जनरली पैकेज ज्यादा महंगे नहीं रहते, आपके कम से कम 7.5 8.5 के समथिंग आपके पैकेजेस रहते हैं। और जैसे अब मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग रहते हैं, कंपनी वाइज डिपेंड करता है उस हिसाब से आपकी फैसिलिटी, और जिस हिसाब से आपका पैकेज होता है उस हिसाब से आपको फैसिलिटी भी दी जाती है। और इसके अलावा लोहाजंग में घूमने लायक क्या क्या है, जैसे अगर मान लो आप ट्रैक कंप्लीट करके आते हो तो क्या क्या देख सकते हैं आप? ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप मार्केट ज्यादा अपना मार्केट बड़ा नहीं है, छोटा ही मार्केट है, उसमें आप घूम सकते हैं। जैसे लोकल के कुछ चीजें लेके जाना चाहते हैं अपने उसके लिए, अपनी याद के लिए बनाना चाहते हैं कि हम ब्रह्मताल ट्रैक गए थे। और यहाँ पे रोपवे का भी तो बताया था आपने। यहाँ पे अपनी एक जिप लाइन है हाई एल्टीट्यूड पे 7700 पे, अब सबसे लंबी जिप लाइन अपनी 800 मीटर्स, और यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू भी है उसका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे रोपवे जस्ट यहाँ मार्केट से आपको दिख जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, अराउंड 100 मीटर्स आपको ऊपर जाना है, देन आपको वो जिप लाइन से नीचे करवा देंगे। और उसका वैसे कॉस्टिंग क्या आती है जिप लाइन की? कॉस्टिंग नॉर्मल ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मली 1200 आपका जिप लाइन का है, और जो आपका सुपरमैन है उसी सुपरमैन पोजीशन में आपका 1500 उसका आपका सुपरमैन का है। ये नॉर्मल जिप लाइन में तो आपको क्या हार्नेस और सीट के ऊपर बिठा के आपको भेजाया जाता है, और जैसे अगर आप सुपरमैन करते हो तो आपके हार्नेस बांध के आपको एक तरह से सुपरमैन की शेप में आपको भेजा जाएगा। तो यार बस यही था लोहाजंग, काफी खूबसूरत शहर है, मेरे को तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो इस वीडियो में तो यार इतना ही था। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह अगर आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। और बाकी इस कंपनी से रिलेटेड और यहाँ होटल से रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही था। आप मेरी प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें ब्रह्मताल की, और मैंने केदारनाथ का भी ट्रैक किया था, वो भी चेक करें। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड गुड बाय।